नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मुंबई में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने बीजेपी को चोर कंपनी कहकर संबोधित किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी के बीच सियासी जंग बढ़ती ही जा रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। ठाकरे ने अपने नेताओं से भी कहा कि अगर वो उस खेमे में जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं। साथ ही उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को कड़ी चुनौती दी है। ठाकरे ने जोर देकर कहा कि यह जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके बाद चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने शिवसेना नेताओं को तलवार की तरह बताया और कहा कि मुंबई की बर्बादी पर वो चुप नहीं रह सकते। उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और मुंबई के इन लोगों के हाथों में न जाने दें। यह मुंबई के अस्तित्व की लड़ाई है। माझं मत आहे की सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे तो लागेल, पण आता मशालीचा प्रचार हा घरोघरी करा। कारण अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये या चोर कंपनीने आपल्या शिवसेना प्रमुखांचा फोटो लावला आणि बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण। काही जणांनी मला सांगितलं, उद्धवजी हम तो आपको वोट देना चाहते थे। मराठी लोकांनी सांगितलं, लेकिन हमने गलती से ओआईआर को दे दिया। हे थोडं आहे, गोंधळाची परिस्थिती आहे। एक तर मशाल आपण स्वतः एक चित्र केले, ते निवडणूक आयोगाकडे दिले आणि त्यांना विनंती केली की जसं पूर्वी आम्ही धनुष्यबाण जे चिन्ह आहे त्याचं चित्र आम्ही तुम्हाला करून दिलं होतं आणि तुम्ही आम्हाला ते मान्य करून दिलं होतं, तसं आमच्या मशालीचं चित्र सुद्धा तुम्ही आम्हाला मान्य करून द्या आणि मशालीशी साधर्म्य असणाऱ्या मग चिमणी असेल, आणखीन काही असेल, मी आणि माझा शिवसेना प्रमुखाने जोडून दिलेले शिवसैनिक राहतील, त्यांना घेऊन मी लढाई जिंकून दाखवेन। पैसे मिळत आहेत म्हणून तुम्ही आपल्या आईशी गद्दारी करू नका। नगरसेवक, माजी नगरसेवक जात आहेत, असतात यांना जायचं त्यांना हो ना। अरे मी तर या तर्फेने उतरलेलं आहे, तर तुम्ही राहा तर मी राहीन, ह्या मी बोलू समोर राहतील ते समोरचे माझे शत्रू। आणि हेच तर आपण असं म्हणतो बघ, गीतेमध्ये हेच तर सांगितलेलं आहे। गीतेचं सार दुसरं काय असू शकेल? ज्या वेळेला अर्जुनाने पाहिलं की अरे माझे सगळे स्वरे, माझे नातेवाईक माझ्या समोर आहेत, यातना होणं स्वाभाविक आहे, मलाही यातना होत नसतील। कालपर्यंत माझ्या घरामधली सगळी लोक हे माझ्या घरावरती चालून येत आहेत। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितलं की कसं मला आणि अनिल तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते।